नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस भी बाकी है और उसकी पेशी कल थी। तो वो तौहीन अदालत का केस इसीलिए था क्योंकि 25 मई को उन्होंने जो मार्च किया था, लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च, जिसमें वो पेशावर से चले थे हेलीकॉप्टर पे, फिर स्वाबी से वहाँ पर, फिर वो कंटेनर पे आ गए इस्लामाबाद की तरफ। तो उस दिन जो रुकावटें खड़ी की थी मरकज़ी हुकूमत ने, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त पीटीआई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन फैसला दिया था कि इमरान खान की राह से जो भी रुकावटें हैं वो सारी हटा दी जाए और वो मतलब मनोमन उस पर अमल दरामद किया गया था, सारी रुकावटें हटाई गई थी। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को और उसकी जमात को ये भी हिदायत की थी कि वो डी चौक की तरफ नहीं आए, रेड जोन की तरफ नहीं आए। उनके लिए D9 और H9 के बीच में जो इलाका है वहाँ वो एरिया मुख्तस की गई थी कि आप वहाँ पर आके अपना धरना दे सकते हैं। तो खैर वो तो 26 की सुबह को वहाँ से वापस चले गए थे, लेकिन उसके लोगों ने, जो काडर्स थे पीटीआई के, उन्होंने डी चौक में जो हंगामा किया था, पेड़ों को आग लगा थी, एक बिल्डिंग को भी आग लगा दी थी और बहुत अफरा तफरी मचाई थी। तो इसको लेकर सरकार ने जो है दरख्वास्त फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह जो है पीटीआई ने या इमरान खान ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है, इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अभी इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी चाहती है सुप्रीम कोर्ट से कि वो मना करे कि ये जो दूसरा फिर बोलता है मैं लॉन्ग मार्च करूंगा इस्लामाबाद की तरफ, तो उसके लिए उसको इजाज़त न दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में ये कहा है कि जब तक वो कुछ करता नहीं, हम उसे कोई भी ऐसी हिदायत नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो इस्लामाबाद में आकर कुछ अफरा तफरी फैलाता है तो आपके लिए आधी रात के वक्त भी हमारे दरवाजे खुले हैं, आप हमसे रुजू कर सकते हैं, हम उसको बाद में इसके लिए मना कर सकते हैं। नाजरीन, आपको इसका इल्म तो होगा ही, 1 महीना कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके पास जो राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर असेंबली है, नेशनल असेंबली, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में। वो जो तहाइफ उसने लिए थे, उस केस में रेफरेंस भेजा था कि उसे नाअहल करार दे दिया जाए क्योंकि उसने तहाइफ जो है बाज़ार में बेचे और उससे मुनाफा कमाया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी पेशियाँ जो मुकर्रर की थी, सुना, दोनों साइड से प्रोसिक्यूशन को भी सुना और डिफेंस को भी सुना और उसके बाद उन्होंने अपना फैसला महफूज किया था। 1 महीने के बाद आज जो है थोड़ी देर के बाद वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं और लग तो ऐसा रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसे, इमरान खान को, इसमें कसूरवार ठहराए। अभी इसका थोड़ा पस मंज़र हम आपको बताएं, जो कि आपको मालूम तो होगा ज़्यादा तौर पर, कि मुल्क को मतलब जो भी बड़े ओहदेदारान होते हैं, सदर, गवर्नर वगैरह या वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये जब बाहर जाते हैं या कहीं भी, तो उनको जो तहाइफ मिलते हैं तो वो शख्सी नहीं होते तहाइफ, वो उस पोस्ट को मिलते हैं। तो कानूनी तौर पर उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सारे तहाइफ तोशाखाना में जमा कराएं और फिर उन तहाइफ को अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है और अपने लिए चाहिए तो वो उसकी आधी कीमत देकर उसे ख़रीद सकता है तोशाखाना से, लेकिन अपने लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जनाब इमरान खान ने एक तो सारे जो तहाइफ ख़रीदे, सिर्फ़ जिस चीज़ की कीमत जो है $30,000 से ऊपर थी उसके कीमत के पैसे भरे
और नीचे वाली कीमत के जो भी तहफ़ थे उनकी कोई कीमत नहीं दी और वो ऐसे ही उठा लिए सारे के सारे तहफ़। और दूसरे उन्होंने क्या किया कि वो अपने इस्तेमाल में नहीं लाए वो तहफ़, वो उन्होंने क्या किया कि वो बाज़ार में बेच दिए। अभी उनका जो हलफनामा आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने कुछ 2.25 करोड़ में ये ख़रीदे थे तोशाखाना से और 5.25 या 5.5 करोड़ में वो बेचे। वो हमने एक एपिसोड में आपको इसके बारे में बताया था, जो एक्चुअल फिगर थी। तो उसके लिहाज से उन्होंने इनकम टैक्स में अपने गोशवारे जमा करा दिए थे कि इतना हमने कमाया और उसके ऊपर टैक्स दे दी। लेकिन जैसा कि हमें पता चला है और पूरी दुनिया को मालूम है कि खाली एक हार ही उसमें से जो था वो उन्होंने 18 करोड़ में लाहौर में बेचा था। और मोहम्मद बिन सलमान ने उसके लिए जो मेड टू ऑर्डर घड़ी थी रोलेक्स की, वो जो है उसने 14 करोड़ में बेची थी। और ये साहब बोलते हैं कि मैंने सारे के सारे तहफ़ सिर्फ 5 करोड़ में बेचे हैं, और वो भी बेचे हैं, हकीकत में उनको बेचने नहीं थे। तो अभी बाकी एक बात अलग है कि जो ज्यूरिस्डिक्शन का क्वेश्चन खड़ा किया है डिफेंस ने, यानी इमरान खान के वकील साहब गौहर खान जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को नाअहल करार दे दे, तो ये हक सुप्रीम कोर्ट को है। तो अभी हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसका ये फैसला सुनाए कि इसने कसूर तो किया है, लेकिन इसके लिए मतलब ही कैन बी कन्विक्टेड बट नॉट सेंटेंस्ड, यानी उसको फिर रेफरेंस भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि उसके लिए जो मुनासिब सज़ा सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझे वो दे सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने सूबों से दरख्वास्त की है, सूबाई हुकूमतों से, कि क्योंकि अभी जो ये सैलाब में किसानों का बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए बहुतों की हालत ये है कि वो ये जो अभी रबी की बुआई होगी, उसमें गंदम भी रबी में आती है, तो उसकी बुआई के लिए उनके पास बीज के पैसे भी नहीं हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मरकज़ी हुकूमत चाहती है कि किसानों को वो सीड जो है ना, वीट का सीड यानी गंदम का बीज फराहम करें मुफ्त में, और उसके लिए मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों मिल के आधा आधा उसका ख़र्चा उठाएं। अभी इसके लिए बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिंध की हुकूमत ने, मतलब जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत नहीं है, उन्होंने तो इस बात के लिए इकरार किया है और तैयार हो गए, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने इनकार कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो किसान हैं उनको वक्त पर बीज न मिलेंगे, तो हो सकता है इस साल गंदम की बुआई में कमी पेश आए। अच्छा, इसके साथ अभी पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है, उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत की है कि हमारे पास जो बफर स्टॉक्स हैं गंदम के, वो सिर्फ जनवरी तक चलेंगे, जबकि अप्रैल से पहले तो रबी की फसल आने से रही। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि 10 लाख टन जो है गंदम इंपोर्ट की जाए। अभी मरकज़ी हुकूमत इसके हक़ में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, या यूँ समझ लीजिए कि है ही नहीं, इसीलिए वो इंपोर्ट करने से मतलब गुरेज कर रहे हैं। अभी इस बात पे ये भी एक टग ऑफ वार बन गया है सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत में, और देखें इसके लिए क्या होता है। लेकिन हकीकत में अगर पब्लिक का भला करना है और लोगों को वक्त पर गंदम या आटा पहुंचाना है, तो इसके लिए दोनों को मिलकर बैठना चाहिए और इसके लिए कोई न कोई खातिर ख्वाह हल ढूंढना चाहिए। नाजरीन, आपको ये तो मालूम होगा ही, इमरान खान कई मरतबा यहाँ तक कह चुका है कि मैं दहशत गर्दों के साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन चोरों के साथ नहीं। अभी चोरों से उनकी मुराद होती है नून लीग वाले, पीडीएम वाले, फजलुल्लाह या आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ। लेकिन अभी सुनने में आया है कि फवाद चौधरी ने भी कहा है और इमरान खान ने भी इसके लिए मतलब हाँ की है कि वो
मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं अगर इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात की जाएँ। तो अभी उसके रद्द अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि हमें खुशी है कि भले देर आयद दुरुस्त आयद इमरान खान ने इसकी हामी तो भरी बातचीत करने के लिए, भले ही वो अब तक हमको कितनी ही गालियां देता आया है, चोर चोर कहता आया है, लेकिन पहले कभी वो हमसे मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं होता था। अभी कम से कम वो इसके लिए राज़ी तो हुआ है, क्योंकि इस तरह जब दो पार्टियां मिल बैठेंगी तो पाकिस्तान के भले में ही कोई ना कोई फ़ैसला लेंगी और इस तरह कम से कम पाकिस्तान का जो माहौल है वो विशिएट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।